क्या है, पंचभुज है। पंचभुज ए बी सी डी ई में सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 3AC होता है। प्रूफ करना है। हम इसे बिना चित्र बनाए ही प्रूफ कर सकते हैं, बिना फिगर बनाए भी कर सकते हैं, और फिगर बनाने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। चलिए हम फिगर बना के दिखा देते हैं। लेकिन फिगर बनाने का कोई मतलब हम नहीं दिखाएंगे। देखिए हल करिए, फिगर यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। क्या है, पंचभुज है ना, पहले बनाइए ए और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचभुज है ना, तो ऐसे कीजिए, एक ऐसे लेकर जाइए, एक ऐसे लेकर जाइए। कितनी भुजा हुई, कितनी भुजा हुई, 3। तो ये हो जाएगा सी, डी। हमारा पंचभुज तो कैसे भी हो सकता है, डी ई हो गया ना। अब ये मेरा पंचभुज बन गया। पहले ए से बी की तरफ दिखा रहा है ना, ए से बी की तरफ एरो दिखा दीजिए। क्वेश्चन में दिखाया है, पूछा है, तो जिसके तरफ कह रहा है उसके तरफ निकाल लीजिए, पहले उसकी तरफ दिशा दे दीजिए। फिर ए से ई की तरफ पूछा है, ये दिशा दिखा दीजिए, ठीक। और बी से क्या क्या है, सी की तरफ दिखाया है, दिखा दीजिए, ठीक। डी से सी की तरफ कह रहा है, चलिए डी से सी की तरफ पूछ रहा है, ये दिखा दीजिए। ऐसे तो हम लोग लेते तो क्या ले लेते हैं, ऐसे भी ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई से डी की तरफ दिखा दीजिए और ए से सी की तरफ दिखा दीजिए। तो ए से सी ऐसे कर दीजिए, ऐसे। इन चित्रों से कोई हमें मायने नहीं रखना है। देखिए हम इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए ए से बी है ना, हमें क्या करना है, ये बी है और ये सी है, इसको एक साथ रख लीजिए क्योंकि दोनों हिस्से मिल रहा है ना, बी सी। फिर प्लस ए है ना, ए ई रख दीजिए, प्लस ई डी है ना, ई डी इसको रख दीजिए, ई डी सेम है, प्लस अब क्या हो रहा है, डी सी है ना, डी सी को ऐसे ही रख दीजिए क्योंकि जरूरत। और ए सी को तो हमें टच ही नहीं करना है क्योंकि जो हमें प्रूफ करके लाना है, जो हमें प्रूफ करके लाना है वो ए सी में ही रहना है। तो ए सी को तो कुछ नहीं करना है भैया, ए सी को कहेंगे कि तू अपने जगह रह, हमें इसको कोई टच नहीं करना है, ठीक। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है, क्या करेंगे इसको, ए सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए सी प्लस ये दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, हो जाएगी ना, हो जाएगा ए डी, ठीक है, प्लस डी सी प्लस ए सी। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों सेम है, इसको हटा देंगे, ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3AC। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन बी नंबर में देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, वेक्टर डी ई और वेक्टर ई ए ई का योगफल ज्ञात करना है, जहां ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, ठीक है। तो हम पंचभुज बनाए ही थे, इसमें भी क्या करते हैं, पंचभुज बना लीजिए, ठीक है, ऐसे
ठीक, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए बी बी सी सी डी डी ई और ए ई का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ऐसे इसकी दिशा ऐसे कर दिया है माइनस में, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। ठीक, ओके। हम क्या करेंगे, त्रिभुज से देखिए कैसे निकालेंगे त्रिभुज से, इसका मान क्या होगा। चूंकि पंचभुज पंचभुज ए बी सी डी ई में, ठीक है ना। त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए हम वेक्टर AC का मान, देखिए दिशा इसकी ऐसे है ना, तो वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा बाबू, वेक्टर AC बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना, ठीक। एक ये मिल गया समीकरण 1। फिर से एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला त्रिभुज ACD में, हो सकता है ना। क्या हो जाएगा आपका वेक्टर A से C से D, तो ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं AD, ठीक है। तो वेक्टर AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CD इक्वल टू, AC का मान क्या है, AC का मान आपका क्या है, AC का मान यहाँ पे AB प्लस BC, ये ना AB प्लस BC प्लस CD, यही ना है, हाँ। AC का मान, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, क्योंकि AC का मान हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे AC का मान हम क्या कर देंगे, रख देंगे, ठीक है, रखते चलेंगे। इसको लिख देंगे समीकरण 1 से, समझते चलिए बढ़िया से। त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बचा है ना, त्रिभुज ADE में दिशा देखिए, यहां से A से D लिया है ना, A से D, D से E, तो क्या हो जाएगा, A से E हो जाएगा ना, AE बराबर कितना हो जाएगा आपका, AE बराबर AD प्लस AD प्लस AD प्लस DE हो गया। और AD का मान हमें क्या हो मालूम है ना, AD का मान मालूम है, AD का मान रख दीजिए, AD का मान क्या है, ये है ना पूरा, तो AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस DE आया इतना। देखिए इसका मान है कि AB BC CD
और ये DE। हुआ कि नहीं हुआ? हमें निकालना क्या था? AB BC CD DE और AE का योगफल ना, AE का योगफल निकालना था ना। ये समीकरण 3 मत मानिए, अभी हमें सबका योगफल निकालना है। तो अभी तो हमें किसका योगफल हुआ? AB BC CD और DE। हम दोनों पक्षों में वेक्टर AE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? दोनों पक्षों में वेक्टर AE जोड़ने पर कितना हो जाएगा बाबू? यहां पे देखते हैं, इधर 2AE हो जाएगा, 2AE बराबर वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर DE प्लस वेक्टर, क्या हो जाएगा बाबू? यही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं। हो गया ना हमारा? AB BC CD DE और AE। ठीक है, आ गया ना? यानी कि इन सबके योगफलों का मान कितना होगा? हमारा 2AE के बराबर होगा, वेक्टर 2AE के बराबर होगा। ओके, यानी इन सभी का योगफल कितने के बराबर होगा? 2AE के बराबर। देखिए मन लगा कर पढ़िए, परीक्षा का दिन नजदीक आ गया है। ठीक है, इन सबको ऐसा टॉपिक को क्लियर कीजिए कि बाद में फिर दोहराने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना? मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों का क्या हो जाइए, फिर भूले ना दिमाग। मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग से ये कभी ना निकले, और जो ये क्लियर रहेगा तो पीछे का जो समाकलन है, अवकलन है, आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन करते हुए चलिएगा, तभी जाकर क्या होगा। आज ही से हम लोग लगेंगे पढ़ने में। पीछे के क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा हम लोग को? आप एक टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ते रहिए और उसे क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। एक टॉपिक जैसे हम लोग सदिश पढ़ रहे हैं तो अवकलन का कुछ क्वेश्चन क्या कीजिए, लगाना नहीं है। अवकलन का क्वेश्चन लगाना नहीं है, बस उसको देखिए कैसे सॉल्व किए हैं। फार्मूला पूरा लर्न होना चाहिए, अवकलन का पूरा सूत्र याद होना चाहिए। एक बार अवकलन का सूत्र याद कीजिए, उसके बाद उसका क्या कीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए, उदाहरण देखिए, जो नोट्स बनाया गया उस नोट्स को देखिए। आप बस एक बार पढ़ने को पलटते रहिए, पढ़ना पलटते रहिए, पढ़ना प्लाट को देखिए, आराम से समझिए कैसे किया गया है। देखिए कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय, साल भर में हम लोग कोर्स पूरा करते हैं, और आप 1-1.5 महीने में पूरा कोर्स कैसे रिवीजन कर सकते हैं कलम से लगा करके? नहीं, उसको बस हमें देखना है, उसको रिवाइज किसे कहते हैं? रिवाइज का मतलब क्या? एक बार देख लीजिए, उसे हल मत करिए उसका, तो वो तो पढ़ना हो गया ना, पूरा स्टडी करना हो गया ना, उसको रिवाइज करना है, स्टडी नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, आपका ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को पढ़िए, इसका क्वेश्चन लगाइए, और जो क्वेश्चन लगा चुके हैं आप ऑलरेडी, उस क्वेश्चन को बस ये देखिए कि हमने उस क्वेश्चन को कैसे लगाया है। इससे क्या होता है कि नियम, जो गणित के नियम होते हैं, जो हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में अलग अलग नियम आते हैं, वो नियम आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उस नियमों को क्लियर करने के लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा। डेली एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस टाइम में क्या करना है, हमें पीछे से दोहराना है, पीछे का रिवाइज करना है। और एक टाइम बना लीजिए आप, क्या करिए कि हमें आगे का क्या करना है, पढ़ना। आगे जो चल रहा है उसको भी पढ़ना है भाई, और जो पीछे हमने पढ़ लिया है उसको भी क्या करना है, दोहराना है। इसको लेकर चलिए, आप 100% गारंटी है कि आप सफल होंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से सफल होंगे। देखिए पढ़ा जाता है, पास तो सभी होते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं है। पास होइए, उस रेस में आइए जिस रेस में किसी का रैंक आता है, नाम आता है कि ये इतने नंबर पे है। ठीक है, उसको उस तरीके से पढ़िए। तो वो तरीका क्या है, रिवाइज। बिना रिवीजन के कोई भी इंसान, हम लोग भी पढ़ना छोड़ देंगे तो हम भी भूल जाएंगे। आप तो बच्चे हैं, कोई भी टीचर अगर वो स्टडी करना छोड़ दे, या कोई भी बच्चा और फिर से वो स्टडी करना स्टार्ट करे, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर स्टडी पीरियड में रहेंगे हम लोग
तो वो जल्दी तैयार होता है, क्योंकि हमने आज पढ़ कर आया है कोई टॉपिक, फिर मैंने क्या किया, कल उसको फिर पढ़ूंगा, फिर परसों फिर पढ़ूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो चीज़ इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा कि समझिए कि वो जल्दी दिमाग से उतरेगा ही नहीं। जैसे हम इंसान से किसी एक व्यक्ति से मिले और अचानक मिले, और कल हम क्या हो जाएंगे, कल फिर उस व्यक्ति से मिलेंगे तो कहेंगे कि इस व्यक्ति को कहीं हमने क्या किया है, देखा है। उतनी क्लैरिटी नहीं रहेगी, याद पड़ेगा 2-4 दिन बाद, मतलब कि कभी मिलेंगे उससे, एक दिन तो बाद नहीं, एक दिन तो बाद याद रहेगा हम लोग को। लेकिन अगर 1 महीना बाद अगर उस व्यक्ति को देखते हैं, पहली बार मिले थे, तो ऐसा लगेगा कि देखे हैं, कहीं ना कहीं देखे हैं। दिमाग वो करेगा हमें कि इसको तुमने देखा है, हमने देखा है इसको, लेकिन याद क्लियरिटी नहीं आएगी, कहाँ देखा है। बहुत सोचने विचारने पर क्या होगा, याद आता है। वो भी कब, जब वो व्यक्ति सामने से निकल जाता है। उसी प्रकार से हमें परीक्षा में होता है, जब हम एक बार पढ़ लिए, रिवीजन किए नहीं, और परीक्षा में जाएंगे तो कहेंगे कि अरे यार ये तो सवलिया होते बा, हमरा ये सवलिया होते बा, दिमागों में अबे ना करी ना। तो पेपर का टाइम खत्म, घर पे जाएंगे, अरे यार ये तो सवाल ऐसे होने वाला था, कर ही लेते, कितना आसान क्वेश्चन हमने छोड़ कर आ गया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या किया, रिवाइज नहीं किया समय से। अगर हम समय से रिवाइज कर देंगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट में हमारा नंबर क्या आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि रिवाइज ही सबसे मूल मंत्र है इसका नंबर लाने का। अगर हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो आगे पढ़ेंगे, पीछे से भूलते जाएंगे। हम आगे तो जाएंगे, हमने ये पढ़ लिया है, हमने वो पढ़ लिया है, कोई पूछ देगा पीछे से कि बताइए जब ये पीछे से ये बताइए, कोई टॉपिक पूछ देगा, फिर कहेंगे कि अरे नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी बेइज्जती, देखिए रेस में रहना है तो प्रैक्टिस जरूरी है, रेस में रहना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। अगर कोई खिलाड़ी ले लीजिए, वो खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है, अगर वो खेल का प्रैक्टिस करना अगर डेली छोड़ दे, वो जानता है कि ये शॉट ऐसे मारते हैं, अगर उस शॉट को मारना छोड़ देगा, नहीं खेलेगा, उसका क्या करता है, वो डेली अभ्यास करता है। जब उसको डेली अभ्यास करता है, उसको तो एक एक नई नई चीज़ें, नई कला मिलती है। उसको क्या मिलती है, नई नई कलाएँ मिलती हैं, जिससे वो शॉट लगाता है। तो देखिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करेंगे तभी जगह। उसी प्रकार से हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, रिवीजन। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो समझिए कि हम सफल, परीक्षा में तो मार्क्स लाएंगे ही, होगा वही, जैसे कि खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस किए चले जाए मैदान में, तो वही करेगा, 30 रन 35 रन मारेगा, आउट हो जाएगा। प्रैक्टिस किया रहेगा अच्छे से तो वही क्या करेगा, जैसे ईशान किशन ने प्रैक्टिस करके मैच में उतरा था तो कितना मारा, 210 रन मारा ना बांग्लादेश के खिलाफ। उसी प्रकार से अगर हम जितना अच्छे से रिवाइज करके चलेंगे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक समतल में 5 बिंदु हैं। क्या है, 5 बिंदु है, ए बी सी डी ई। बिंदु ए पर 3 बॉल ए सी, ए डी और ए ई, तथा बिंदु बी पर 3 बॉल सी बी, डी बी और ई ई, यानी ई बी सब वेक्टर में सदिश में है। क्रिया कर रहे हैं तो सिद्ध कीजिए कि इन बॉलों का परिणामी क्या है, 3AB है। ठीक है, हम इसको बिना चित्र बनाए शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या है, उसको बिना चित्र बनाए भी कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे होगा। परिणामी के मतलब समझते हैं ना, सभी बॉलों का योगफल। इसका परिणामी क्या होगा, सभी बॉलों को जोड़ देंगे तो परिणामी सभी सदिशों के योग के बराबर होगा। देखिए बॉल लिखना पड़ेगा, हल लिखिए पहले। कौन कौन सा बॉल है, वेक्टर ए सी कामा वेक्टर ए डी कामा वेक्टर ए ई कामा सी बी कामा डी बी कामा ई बी का परिणामी बल, परिणामी बल बराबर क्या होगा, सबको जोड़ दीजिए। वेक्टर ए सी प्लस ए डी प्लस
AE प्लस CB प्लस DB प्लस PB, सभी बलों को जोड़ दिए, क्या इसका परिणाम ये आएगा, अभी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब AC है ना, इसको और इसको एक साथ रखिए, AC प्लस BC प्लस, अब देखिए AD है ना, और DB को एक साथ रखिए। क्यों रख रहे हैं एक साथ, ये मालूम है क्यों एक साथ रख रहे हैं, मालूम है? ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि AC BC को रखिए, CB ना होगा, सॉरी उल्टा रखा हूं। देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, AB आ जाएगा ना, हमको AB ही लाना है। AD और DB रखोगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, AB आ जाएगा। लास्ट में बचा क्या हमारा, प्लस AE, हमको AB लाना है, E कैंसिल हो जाएगा ना, इसको एक साथ रखना, इसलिए एक साथ रख रहा हूं। ये माइंडसेट रखना है हमें, इस माइंडसेट को लेकर हम करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। B हो गया। चलिए इन दोनों को गायब करिए, कितना हो जाएगा, वेक्टर AB प्लस इन दोनों को गायब करिए, वेक्टर AB हो जाएगा, प्लस ये दोनों गायब होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस AB। ठीक है ना, वेक्टर AB, और तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको सिद्ध करना था, वेक्टर AB। क्वेश्चन 100% सही रहेगा, पूरा नंबर मिलेगा। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से करके दिखा दिया, हमें तो परिणाम ही दिखाना है ना। चित्र बनाने क्या जो बस बताया कि इतने इतने बिंदु पर लग रहा है, ठीक, हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ के ला दिया। ओके, नोट कर लीजिए इसे।